नमस्कार, मेरा नाम ऋतिक ठाकुर और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। उत्तर प्रदेश के मेरठ के वो एसएसपी अविनाश पांडे आप सभी को याद है, जिनकी तस्वीर अभी कुछ दिन पहले तक वायरल हो रही थी, जब दलितों पर ताबड़तोड़ थप्पड़ उन्होंने बरसाए थे। लेकिन फिलहाल मेरठ में कुछ ऐसा हुआ है, या मेरठ में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसा हुआ है जिसने पूरे पुलिस महकमे और सियासी गलियारों तक में हलचल मचा दी। विवादों से पुराना नाता रखने वाले मेरठ के एसएसपी आईपीएस अविनाश पांडे का महज 5 महीने के कार्यकाल में ही तबादला कर दिया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ, क्या ये सिर्फ थप्पड़ कांड की वजह से हुआ है? तो आपको बताएंगे, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा कि आखिरकार क्यों उनका ट्रांसफर हुआ है और उसके बाद अब उन्हें कौन सी जिम्मेदारी दी गई है। तो बात शुरू होती है इसी साल जुलाई महीने से। मेरठ में दलित छात्रा ललिता गौतम की दर्दनाक हत्या कर दी गई थी और इस हत्याकांड से गुस्साए परिजन और दलित समाज के युवा कलेक्ट्रेट गेट पर इंसाफ की मांग को लेकर के प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन स्थिति को संभालने पहुंचे एसएसपी अविनाश पांडे ने कुछ ऐसा कर दिया जिसने पुलिसिंग पर कई सारे सवाल खड़े कर दिए। दर्जनों कैमरा और मीडिया के सामने एसएसपी खुद प्रदर्शनकारियों पर ताबड़तोड़ थप्पड़ बरसाते हुए नजर आए। हंगामा फिर यही नहीं थमा। आरोप यह भी है कि हिरासत में लिए गए दलित नेता रवि गौतम को पुलिस वैन के अंदर घुसकर पीटा गया। अब इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरफ फैल रहा था, जिसके बाद मानवाधिकार आयोग यानी कि एनएचआरसी में भी याचिका दाखिल की गई। इस थप्पड़ कांड ने राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन को भारी फजीहत में भी डाल दिया था। अविनाश पांडे ने उसके बाद तमाम तर्क भी दिए, लेकिन वो जो वीडियो सोशल मीडिया पर फैला था उससे लोगों ने कहीं ना कहीं परसेप्शन तो जरूर बना लिया था। अब ये थप्पड़ कांड का जो मामला था अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि गुरुवार को उनके विदा होने से ठीक पहले एक और नया बवंडर उन्होंने खड़ा कर दिया। भारतीय किसान यूनियन बीआर अंबेडकर के अध्यक्ष डॉक्टर दिग्विजय भाटी और मोहित जाटव ने आरोप लगाया है कि वो बुधवार को एक मुकदमे में निष्पक्ष जांच की मांग लेकर के एसएसपी दफ्तर गए। आरोप के मुताबिक एसएसपी ने अपने दफ्तर के अंदर बुला करके खुद उनकी पिटाई की है। इसके बाद सिविल लाइंस पुलिस उन्हें एसओजी कार्यालय लेकर गई, जहां पर दोबारा उन्हें मारा पीटा। अब हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए थे कि किसान नेता की आंख से खून बहने लगा। वो तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आप भी बहुत चिंतित हो जाएंगे। खून इतना ज्यादा आंखों से बह रहा था कि जब पीट दिया गया तो आंख तक नहीं खोल पा रहा था वो नेता। पुलिस ने खुद डॉक्टर को बुलाया। इस घटना की तस्वीर जब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने देखी तो उन्होंने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, शेयर किया और सीधे सीधे सरकार पर भी निशाना साधा। तो इस पूरे मामले में मेरठ से लेकर के लखनऊ तक हड़कंप जरूर मच गया। अविनाश पांडे ने इसी साल 4 फरवरी 2026 को मेरठ कप्तान की कमान संभाली थी। अपने 5 महीने के कार्यकाल में उन्होंने कांवड़ यात्रा के सफल सुरक्षा और ट्रैफिक प्रबंधन जैसे कई काम भी किए, लेकिन कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण के बीच उन्हें ये 2 बड़े विवाद कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा भारी पड़ गए। अब शासन ने सख्त फैसला लेते हुए उन्हें लखनऊ मुख्यालय भेज दिया है। मेरठ की कमान अब 2015 बैच के आईपीएस अधिकारी बीबीजीटीएस मूर्ति को सौंपी गई, जो इससे पहले झांसी में एसएसपी के पद पर तैनात थे। एक तरफ जहां पर पुलिस का काम जनता में सुरक्षा का भरोसा जगाना होता है, वहीं इस तरह की घटनाओं से खाकी पर कई सारे सवाल भी खड़े होते हैं। लेकिन क्या सार्वजनिक रूप से इस तरह का रवैया सही होता है? और यही सवाल बार बार अविनाश पांडे से भी पूछा गया जब ताबड़तोड़ दलितों पर उन्होंने थप्पड़ बरसाए। उन्होंने साफ साफ कहा था, सड़क पे जब वहां पर विरोध किया जा रहा था कि आपके पिताजी की सड़क नहीं, बहुत सारी चीजें हुई थी। शायद यही अब कहा जा रहा है कि इसी का खामियाजा जो है अविनाश पांडे को भुगतना पड़ा है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज एक्सप्रेस।